हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सबसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 हिंदी मेजर 1 का सिलेबस बताने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाले हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले सिलेबस में आप लोग को पढ़ना है क्या है। देखिए, मेजर 1 में हिंदी साहित्य पढ़ना है। हिंदी साहित्य में क्या है, आदिकाल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक। और जब आदिकाल से पूर्व मध्यकाल तक पढ़ना है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो रचनाओं को और इसके इतिहासों को पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी रचनाओं को पढ़ना है और कौन से इतिहास को पढ़ना है। सबसे पहले तो पूरा अंक देख लेते हैं। 100 नंबर के हैं। ठीक है, 75 आप लोग को अपने से लिख के लाने हैं। 25 नंबर आप लोग को इंटरनल एग्जामिनेशन से मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कुछ यहाँ पढ़ना है आप लोग को, कौन कौन सी रचनाएं पढ़ना है, कौन कौन सी चीज के इतिहास पढ़ना है। इकाई 1 में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, यानी कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है किसके अनुसार क्या है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, किसी अन्य साहित्यकारों के अनुसार क्या है, उसके बारे में यहाँ मेनली हम लोग को जानना है। और नामकरण किनके द्वारा कौन सा नाम दिया गया इस समय को, उसके बारे में जानेंगे। आदिकाल का नामकरण। ठीक है, अब देखिए आदिकाल को कोई विद्वान कुछ अलग दिए हैं, कुछ विद्वान कुछ अलग दिए हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला इकाई 2 है आदिकालीन साहित्य। जो आदिकालीन साहित्य है इसका क्या पृष्ठभूमि रहा, क्या क्या प्रवृत्तियां थी। ठीक है, कौन कौन सी प्रवृत्तियां देखने को मिली हम लोग को आदिकालीन साहित्य में, तो इसके बारे में हम लोग मेनली इसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य परंपरा क्या था, तो इसमें क्या कुछ होता था, इसके बारे में जानेंगे। जैन साहित्य क्या होते थे, सिद्ध एवं नाथ साहित्य में क्या अंतर थे, क्या क्या थे इसके अंदर। अब देखिए इकाई 3 में भक्ति काल के उद्भव की पृष्ठभूमि। तो भक्ति काल का जो उद्भव होता है उसकी क्या पृष्ठभूमि रहती है, क्या भूमिका रहता है। ठीक है, मतलब उसके आने से क्या कुछ बदलाव आते हैं। फिर भक्ति काव्य और उसका वर्गीकरण। देखिए भक्ति काव्य जब आता है और उसका क्या वर्गीकरण होता है, भक्ति काव्य क्या होता है उसके बारे में, और उसका वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। फिर निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। तो भक्ति काव्य क्या होता है, जिसमें भक्ति किसी धर्म से रिलेटेड या फिर किसी भक्ति भावना को उसमें लिखा गया हो। ठीक है, या फिर उसमें जो है सो वर्णन किया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति काव्य। अगला देखिए कवि परिचय एवं रचनाएं। तो इनमें से जितने भी कवि हैं एवं रचनाएं हैं उनका क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में लिख लेना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा। जैसे कि पृथ्वीराज रासो कन्नवज समय के अंतर्गत सरयू ऋतुज वर्णन, जयसी का विद्यापति का वंदना, राधा की वंदना, कबीरदास की साखी, रैदास का प्रभु जी तुम चंदन, नानक देव का क्या शरण से जो नर दुख में दुख नहीं माने, और तुलसीदास जी का है कवितावली के पद, मीराबाई जी का रचना है मीरा के पद, फिर सूरदास का है भ्रमर गीत सार। तो ये सब क्या से फिर देखिए जायसी का जो नागमती का वियोग खंड है उसको। तो ये सब क्या ये सब जो है सो आप लोग को पूरा पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये सर आप अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देखने को नहीं मिलेंगे। सारा कुछ आप लोग लिख के आइएगा। तो अशन से अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्लासेज को भी ज्वाइन करें, प्राइवेट क्लासेज को, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर गेस्ट पेपर भी, मेरे पर्सनल गेस्ट पेपर आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो वहाँ भी ज्वाइन होकर आप लोग इसका तैयारी कर सकते हैं। गूगल मीट वगैरह टेस्ट वगैरह बहुत सारा कुछ होता है, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सर जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस ग्रुप में जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते रहते हैं, तो जरूर से ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।